मध्य प्रदेश का छोटा शहर देवास। मैं अभी देवास की सरजमीन पे हूँ। आप देख सकते हैं, दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ मैं, पीछे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, और मेरे पीछे जो बच्चियाँ हैं ये टॉपर हैं। कॉलेज के बारे में, तालीम के बारे में और इन बच्चों से जानूंगा टॉपर आप कैसे किया, इसके बाद टारगेट क्या है आपकी लाइफ में। सबसे पहले सर, पर्वत न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सफ़र कैसा रहा इस मेडिकल कॉलेज का? इस मेडिकल कॉलेज का सफ़र जो है 20 साल से, पिछले 2003 से स्टार्ट हुआ है मेडिकल कॉलेज, हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल। ये यूनानी की तालीम, कॉलेज की पढ़ाई और रिसर्च सेंटर, ये तीनों का तालमेल आप क्यों है? हमारा रिसर्च सेंटर तो नहीं है सर, रिसर्च सेंटर 2 हैं, भोपाल में एक रिसर्च सेंटर है, बलनपुर में है। बाकी हमारा वहाँ सिर्फ यूजी कोर्स होता है, तो 30 सीटें हमारे वहाँ। इस हिसाब से हमारे 1200 तालीब निकल चुके हैं। अच्छा, फाइनल के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? पीजी वगैरह? फाइनल के बाद ज़्यादातर बच्चे जो है पीजी करने चले जाते हैं, कुछ बच्चे जो है आपकी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। अच्छा, एक संस्था चला रहे हैं आप, गवर्नमेंट की तरफ से संस्था होने के नाते एक्स्ट्रा कुछ हेल्प होता है? नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई आज तक कोई ग्रांट नहीं मिली हमको, ना कोई गवर्नमेंट से कोई help। अब क्या वजह है? क्योंकि उसका तो शोभा भी है मेडिकल का। हम ट्रस्ट के अधीन चलाते हैं इस कॉलेज को, ट्रस्ट चलाते हैं इस कॉलेज। देवास और आसपास के क्षेत्र में हाँ मकबूलियत कॉलेज के यही है, तिप के उसमें लगे हुए हैं, इसकी खिदमत में लगे हुए हैं, तिप के खिदमत जी, में। जी। तो सर, यूनानी को किस तरह लोग जानते हैं आपके यहाँ, इल्मी एतबार से या दवाई के एतबार से या प्रैक्टिकल एतबार से? आम जनता में क्या है? आम जनता में तो आजकल अवेयरनेस काफी बढ़ गई है, पहले के बाद इस बार। जी जी। बाकी अभी ये दौर जो चल रहा है, जी जी, इसमें जो है ज्यादातर पेशेंटों के जो है लीवर, किडनी, हार्ट सब डैमेज मिलते हैं। और हमारे पास यूनानी की दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं जी, बहुत अच्छे नुस्खे हैं, तो अगर लोग फायदा उठाएं तो बहुत फायदा होगा। देख रहा हूँ मैं, ये जो आपने यूनानी के नाम से सारे पेड़ लगाए हैं, कितनी मेहनत हुई इसके पीछे? इसके पीछे ये हमने 2009 में स्टार्ट किया था। ये जी जी, हर्बल गार्डन जो है हमारे पास पहले हर्बल गार्डन था नहीं। जी जी, जितनी भी स्पेसीज लगी हैं यहाँ पे, ये कम से कम हमारे पास 230-35 के करीब स्पेसीज लगी हुई हैं। जी जी जी। प्लांट्स तो बहुत सारे हजारों में हो सकते हैं जी, है ना। उसके बाद ये बच्चे स्टडी करते हैं, इससे इन स्पेसीज से स्टडी करते हैं, कौन सी दवाइयाँ बनाने के लिए उनको ये दवाई इनकी पहचान के लिए ये स्टडी करने के लिए ये होता है जी। हर्बल मेहनत तो में इसके कितने साल लग गए सर? उस जमाने में मतलब 2009 में हम करीब भोपाल से मैंने सब प्लांट मंगाए थे यहाँ। जी जी। प्लांट में अवेलेबल थे नहीं यहाँ पे, ये मेडिसिनल प्लांट हैं, ये यहाँ अवेलेबल हुए नहीं थे। तो मैंने उस जमाने में मैंने मतलब 9 में मैंने करीब 75,000 रुपए के प्लांट लगवाए थे यहाँ पे। अच्छा जी जी। तो अभी तक ये प्रोडक्ट जो भी लगाया है कभी यूज में आया दवाई में, या अभी तक स्टार्टिंग है? ये इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ बच्चों को स्टडी करने के लिए होता है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो सर, इस जो आजकल हालात हो रहे हैं, समझ लीजिए एजुकेशन इतनी महंगी होती जा रही है, तालीम इतनी महंगी होती जा रही है, ऐसे में काफी अरसा हो गया, तो ग्रोथ का प्रतिशत तो अभी कोविड के बाद से काफी बड़ा है इसका। जी जी, है ना, क्योंकि केमिकल्स के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं जी। उस बिना पे लोगों का मिजाज जो है वो बड़ा गड़बड़ा रहा है, उस हिसाब से तो काफी ग्रोथ तो बढ़ी है इसकी जी, है ना। अभी कॉलेज में आपके किस किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ज्यादातर हैं? एमपी? वहाँ यूपी के भी होते हैं, महाराष्ट्र के भी होते हैं। अच्छा अच्छा। आपके गुजरात के भी होते हैं और कश्मीर तक के भी होते हैं बच्चे। अच्छा, कोटा क्या है आपके यहाँ? कोटा 60 सीट का होता है। 66 हर साल सीट होती है, पहले 46 थी। जी।
बाकी 16 से हमारा 60 सीट होगा। ये एडमिशन का रूल क्या है आपके यहाँ? एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि नीट क्वालिफाइड होना चाहिए किसी भी स्टेट से, किसी भी स्टेट से, है ना। हाँ, पीजी वो आपकी काउंसलिंग होती है जी। आपका नाम? बाद जो है कॉलेज अलॉट क्या? जुहा। टॉपर हो जी? फर्स्ट रैंक। किस कॉलेज से? हकीम अब्दुल हमीद ईरानी मेडिकल कॉलेज। क्या टारगेट है आगे? आगे इंशाल्लाह जो तालीम हासिल की है उसको जी। रियल लाइफ में प्रैक्टिस में लाना। ये 4 साल में क्या सीखा? 4 साल शॉर्टकट में क्या पढ़ाई होती थी जी? बेसिकली अपने ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, डिजीजेस के बारे में, उनको ट्रीट कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जी। और इसके साथ साथ अखलाकियात की भी तालीम दी गई हमें। यूनानी को समझना पड़ेगा माइंड सेटअप से या मिजाज से? सर यूनानी को माइंड सेटअप से भी समझना ज़रूरी है और मिजाज से भी समझना है। जब हमारे अंदर अखलाक रहेंगे तो उससे हमारा मिजाज पता चलेगा कि कैसा है हमारा टेम्परामेंट। जी। आपका नाम? आरफा। आरिफा, 4 साल का कोर्स कर लिया जी। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। डॉक्टर बन गई? जी। यूनानी धुंधला है, यूनानी धुंधला हो चुका है। आप इसको आम जनता तक कैसे पहुंचाएंगे साफ करके, जो लोग यकीन करें तुम्हारी दवाई पे? हम लोग मेहनत करके मिल के इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो एलोपैथ में चल रही है दवाएं रेजिस्टेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी यूनानी पैथी है उसको हम चला सकते हैं। ऑलमोस्ट मेडिकल मार्केट से ये विड्रॉ हो गई पेनिसिलिन। आज भी शायद ही कोई डॉक्टर पेनिसिलिन प्रेस्क्राइब करता होगा। जब स्टेरॉइड्स का इल्म पता चला तो लोगों से तमाम इन्फ्लेमेशन सब खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्फ्लेमेशन बढ़ गए। साहब गवाह है कि पहली मर्तबा इस शख्स ने महसूस किया कि आरक्षण लगता कैसे है और इससे बचा कैसे जा सकता है। आज भोपाल विद्या कॉलेज में आरक्षण नहीं लगा हुआ है। लोगों ने मुझसे कहा आप ये कैसे कर देंगे? डीन साहब आप भी बैठे हैं, यकीन जानिए लोगों ने रिजर्वेशन की किताब को पढ़ा ही नहीं, सिर्फ ये कह दिया जाके अरे 100 सीट है 50 चली जाएगी। डॉक्टर साहब 21 किताबें पढ़ा। डॉक्टर जफर साहब से 4-4, 6-6, 10-10 घंटा जाके कहा, इनको भी यकीन नहीं हो रहा था। 10 लोगों से इन्होंने पूछा, इन्होंने कहा नहीं सही है, इस आदमी की जाती जेब से पैसा गया है, मैं तो पैसा दे नहीं सकता था, और उस काम में अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की। सुनिए 5 एकड़ जमीन जो लकी है कॉलेज में, बैठे गवाह हैं ये लोग। उस दिन मीटिंग में मैं था, मैंने इलाज कराई। 3 की तीनों बिल्डिंगें जो बनी हुई है मेरी बनवाई हुई है डॉक्टर। पीजी शुरू हुई है उसका रूरमा मैं हूं, जो पीजी शुरू हो रही है वो मैं हूं। आप लोगों के लिए बहुत छोटे छोटे कोर्सेज में लाने के लिए सोच रहा हूं। डॉक्टर जफर साहब ने कहा लोग हजामा करते हैं, आप ट्रेंड नहीं है। इंशाल्लाह आपकी ये शिकायत बहुत जल्द तहरीक पर वो आ जाया करती हैं, अपनी मेहनत मशक्कत से काम करते हैं। मतलब है कि जो ड्यूटी है उससे हट करके काम करना ये कमाल की बात होती है। हमारे जो सरपरस्त है महफूजुर रहमान साहब मरहूम, मेरी तारीफ में किसी ने कहा सैयद साहब बड़ी खिदमत करते हैं। इनके पास तो लाइन लगी रहती पेशेंट्स की, जो है एवरेज मेरा 250 पेशेंट का हुआ करता था। तो बहरहाल आजमी साहब ने, जो महफूज रहमान साहब ने एक जुमला इस्तेमाल किया कि भाई इसमें कोई इनका कमाल खिदमत नहीं है, ये तो इनकी ड्यूटी है, इनको समझना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ने समझ दिया मुझे कि वाकई ड्यूटी खाली है, कोई खिदमत नहीं है। बोले जब उससे हट कर काम करेंगे तो खिदमत आनी जाएगी। तो जो ड्यूटीज आवर्स हमारे हैं, हमें मालूम है कि इसके बदले हमें तनख्वाह मिल रही है, ये हमें समझना चाहिए। कोशिश की गई, खैर बहरहाल अल्लाह का शुक्र की वजूद में आया। डॉक्टर आले अमान हमारे जो पैटर्न रही, उनके कलम से अल्लाह ने ये बड़ा काम लिया, और जो गाजियाबाद में कायम है उसी का एक्सटेंशन पार्ट है। फिर 2004 में आपका ये एम्स आयुर्वेदा, उसकी बुनियाद पड़ी। उस वक्त के वजीर हम ज्यादा से ज्यादा तिब की फरोग हासिल कर सकें।
यहाँ पर क्योंकि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो है नहीं जिनके सामने मैं सूरत हाल रखूं, लेकिन हमारे ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस के दूसरे सूबों से लोग आए हुए हैं, तो उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1000 और यूनानी की सिर्फ 64 डिस्पेंसरीज हैं। इस सूरत हाल के लिए यकीनन हम सिर्फ ये कह दें कि हुकूमतें जिम्मेदार हैं तो नाइंसाफी होगी। कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है, हमारी अपनी कोशिशें भी उसके लिए जिम्मेदार हैं कि हमने उस संजीदगी से, और उसमें मैं अपने आप को भी शामिल मानता हूँ। सच्ची बात यह है कि आज जो आपका ये इज्तिमा है, जो आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, मैं जिक्र करना भूल गया, ये इसमें असल रूए रमा इसके ज़ियाउर रहमान शेख साहब हैं। अगर ये इनिशिएटिव नहीं लेते तो आज हम यहाँ सब जमा भी नहीं होते। ये मैं इनको इसके लिए स्पेशली मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने, जो लोग सोसाइटी में काम करते हैं, इनके अपॉइंटमेंट हुए थे, उसके बाद 2 या 3 सिलेक्शन कमेटी हुई एक ही टेन्योर के अंदर, उसके बाद से वो सब बने, क्योंकि जो लेक्चरर्स या दूसरे स्टाफ था वो जब यहाँ से उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, भी छोड़ के चला गया, उसके बाद से वो बने। तो यकीनन इसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करना होगी, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा हम देने वाले थे, अब हम लेने वाले हैं। हमें देने वाला बनना पड़ेगा। सोसाइटी में उसी की हैसियत, उसी का मुकाम, उसी की इज्जत होती है जो देने वाला होता है। और हमने तो हदीस भी हम सबको याद होगी, उसका मफहूम है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो हम देने वाला हाथ बने क्यों नहीं बनना चाहते? हमें वो बनना होगा, तभी हम तिब्बे यूनानी की फरोग कर सकते हैं और खुद अपनी इज्जत और अपना मुकाम भी बना सकते हैं। एक आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, जिसका मुझे बहुत दर्द है और बहुत तकलीफ महसूस करता हूं, सोसाइटी में भी और आप सब भी महसूस करते होंगे, कि आम तौर से हम जितने ईमानदार होना चाहिए, जितनी दयानतदारी हमारे अंदर होना चाहिए हर मामले में जिंदगी के, अगर वो दयानतदारी, वो ईमानदारी, वो खौफ खुदा अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी कुरान की बड़ी अच्छी आयतें पढ़ी गई जिसका तर्जुमा आप सबने सुना। आप सोचिए कितनी मामूली बात है कि हम एक दूसरे के नाम रखते हैं, दूसरे बुरे अलकाब से मत पुकारो, एक दूसरे की बुराई मत करो। ये कितनी बुनियादी चीज है, अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। हजरात, मध्य प्रदेश में एक यूनानी कॉलेज कायम हुआ था आज से तकरीबन 22-24 साल पहले, और बहुत से मसाइल से वो जूझ रहा था। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस का जब मैं सेक्रेटरी हुआ करता था, उस वक्त हमने क्या करते हैं आप? यहाँ पे मैं यूनानी मेडिकल स्टूडेंट हूँ। यूनानी मेडिकल स्टूडेंट हैं, कौन से साल के? सेकेंड ईयर। अभी तक क्या समझ में आया यूनानी का तालीम? यूनानी एक मतलब अच्छी दवा है जो कि कम यूज़ करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बहुत अच्छी दवा है। मतलब लेट असर करती है, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अगर एक लफ्ज़ में आप जनता से कहना चाहोगे कि यूनानी दवा यूज़ करो तो कैसे करेंगे यूज़? जिस तरह से डॉक्टर बताता है क्वांटिटी, या उस तरह से रेगुलर यूज़ करें, और मतलब इसे ट्रस्ट रखें कि हाँ भाई इसका इलाज होगा, मतलब इससे फ़ायदा होगा, तो डॉक्टर्स भी होंगे। आपका नाम? रिजवान साहब किस साल के स्टूडेंट हैं? सेकंड ईयर हो। अभी तक क्या समझ में आया यूनानी? बहुत ही सबसे रहती है, इसमें सभी डिजीज के इलाज सबसे होते हैं, मतलब जो भी है सब अच्छा चल रहा है। क्या टारगेट है आप कोर्स करने के बाद किस डिपार्टमेंट में जाएंगे? राजनीति से भी उठकर आया हूँ, छात्र नेता भी रहा हूँ इंदौर के अंदर, परंतु यहाँ पे जो कॉलेजेस के अंदर जो फैकल्टी है उनका जो प्रॉपर योगदान रहा है पढ़ाने के अंदर, और मैनेजमेंट का जो सहयोग रहा है हर स्टूडेंट के लिए, वो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह रहा है। जिया सर रहमान साहब जो है बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, हन्नान साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, अजिंदा मैडम भी कंधे पर कंधा मिलाए काम करो। सारे फैकल्टी के लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा काम करा है, और खासकर ज़ियाउर रहमान सर को कि जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस यहाँ आज पूरा मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई है यूनानी के लिए, वो जिन्होंने करी, वो मुबारकबाद के हकदार हैं इस चीज़ के लिए। जब आपका एडमिशन हुआ था फर्स्ट टाइम और आज के डेट में यूनानी में क्या बदलाव आया देवास के अंदर? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। तो कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत चेंजेस आ गया है। पहले कॉलेज कहाँ लगता था, आज कॉलेज कहाँ लग रहा है। आज पूरा कॉलेज खुला खुला सा है। आज हर जगह
प्रॉपर बच्चों को गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पर। और पहले और अब में इन सब चीज़ों के इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैंने शुरू से, जब से डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब ने इसको इस्टेब्लिश करना चाहा, तब से मैं जुड़ा रहा। और ये इसका इस्टेब्लिशमेंट पूरा मैंने इसके डॉक्यूमेंटेशन, इसके ट्रस्ट, इसकी सोसाइटी, वो सब मैंने इस्टेब्लिश किया है। इसलिए मुझे इसकी जानकारी है कि यूनानी मेडिसिन्स में लीगल तौर पर जो भी समस्याएं आती हैं उनका सब मेरा ताल्लुक़ रहा, इसलिए मैं यहाँ आया। और जब ये देख रहा हूँ कि जिस दिन इसको शुरू किया गया था तब से आज कम से कम यूनानी मेडिसिन जो अभी बहुत कम, ये नेचुरल मेडिसिन में आता है जी, और बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अब जो इस यूनानी कांग्रेस के माध्यम से जो कुछ भी इसका प्रचार प्रसार हो सकता है, उसके बाद अगर हम इलाज करेंगे तो आप यकीन मानिए इतना स्कोप है इस वक्त यूनानी में, हर्बल के नाम पर और वेलनेस सेंटर के नाम पर। अगर साउथ में आप देखें तो पूरी एक इकोनॉमी उनकी जो है वो सिर्फ आपके हेल्थ सेक्टर के ऊपर ग्रो कर रही है। और उसकी वजह यह है कि वो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है और ट्रेडिशनल तरीका इलाज जो है उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा। बल्कि मैं अक्सर एक शेर ये कहा करता हूं कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी,